हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। चलिए, बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कल को, आपको ये वाला जोन मार्क करवाया था मैंने, अगर आपको याद होगा। कल मैंने आपको ये वाला जोन मार्क करवाया था कि ये वाला जोन मार्क करके रखिएगा और आपको यहाँ से सेल के लिए देखना है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या था। यहाँ सिंपल सा लॉजिक है कि जब ये फर्स्ट कैंडल इसने ये ऊपर गया, विक बनी, यहाँ पर क्लोज करा। ठीक है, ज़्यादातर लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब 5 मिनट का हाई कटता है तो उसमें ट्रेड लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इसका उल्टा करा। जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने इसका हाई ब्रेक करा तो हम बस रेड कैंडल का वेट कर रहे थे। अब वो रेड कैंडल चाहे यहाँ बनी हुई है, चाहे यहाँ बनती, चाहे यहाँ बनती, हम लोग वहाँ से सेल करते जब तक हमारा ये वाला लाइन नहीं कटता। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला लाइन यहाँ पर अगर कैंडल क्लोज हुई तो फिर हम तब बाय साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए मार्केट सिर्फ उधर तक ही टच करा और उसके बाद नीचे आ गया। जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी, हमने यहाँ से अपना ट्रेड इनिशिएट करा। ठीक है, और काफ़ी अच्छा टारगेट हमें मिला, काफ़ी अच्छा टारगेट हमें मिला। ये देखिए, यहाँ पर आकर के हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था क्योंकि ये कल का क्लोजिंग था, तो यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये कल का क्लोजिंग था। ठीक है, ये कल के क्लोजिंग में हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हुआ था। साइडवेज होने के बाद मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चेक कर लीजिएगा। मैंने ये जो ट्रेड है, ये वाला ट्रेड मैंने क्यों लिया, आप देखिए। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया, इसने फिर कोशिश करी ऊपर जाने की लेकिन फेल हो गया, फिर कोशिश करी ऊपर जाने की, फिर फेल हो गया। ठीक है, फिर कोशिश करी लेकिन फिर फेल हुआ। लेकिन जब इसने, मैंने उसमें लिखा हुआ था अपने शॉर्ट में कि जब ये वाली लाइन जैसे ही कटेगी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस ये वाले कैंडल का हाई होगा। देखिए इसने कुछ को अपना स्टॉप लॉस भी टच नहीं करा और उसके बाद एक ही कैंडल ने हमारा ये टारगेट, फर्स्ट, दूसरा हमारा ये वाला टारगेट, ठीक है, और तीसरा भी टारगेट हमारा हिट कर दिया है। लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल जो नीचे आई थी, जैसे ही ये ग्रीन कैंडल पहले रेड थी, ये जब नीचे आई थी, जब ये ऊपर की तरफ जा रही थी, हमने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था तब तक, क्योंकि 5-10 पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें इतना अच्छा टारगेट मिल गया था तो फिर 5-10 पॉइंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और निफ्टी का अगर मैं बताऊं तो निफ्टी भी सेम ही रहा है। देखिए, ये देखिए, मैंने बोला था इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, बस इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो हम यहाँ से बाई साइड के लिए जाएंगे। इसने देखिए कुछ भी क्लोजिंग नहीं करी, उधर से ही मार्केट गिरा और सीधा नीचे तक। आपके आराम से पैसा बना होगा, आराम से पैसा बना होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब कल का एनालिसिस कर लेते हैं क्या हो सकता है मार्केट में। मार्केट अब रिकवर कर रहे हैं, काफ़ी मार्केट रिकवर कर रहे हैं अब, तो देख लेते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम पहले हम गैप डाउन से मान करके चल लेते हैं कि अगर इनकेस अगर गैप डाउन होता है तो मैं आपको ये लेवल मैंने आपको मार्क करा रखा, ये कल का डे लो और एक ये वाला। ठीक है, 23,800। अगर ये कल को नीचे गैप डाउन होता है किसी भी हाल में तो फिर आप इसके बीच में ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, इसके बीच में ट्रेड मत करिएगा, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करनी है आपको। ठीक है, और अगर मार्केट यहाँ पर आता है इसको काट करके और ऊपर जाता है तो आपको सेल साइड कहाँ से देखना है, बाई साइड के लिए क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए,
पहला हमारा सेल जो अटेम्प्ट बनेगा वो इस जोन से बनेगा। रुकिएगा एक मिनट। ठीक है, ये वाला जोन आप मार्क कर लीजिए। मार्केट यहाँ आई तो यहाँ से आपको सेल करना है, और एज इट इज़ ये वाला जो जोन है ये ऐसे ही रखिएगा आप, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो आप एक बार फिर से सेल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर आप सेल करेंगे तो वही आपका टारगेट नीचे का। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बता रखा कि किस तरीके से बाय करना है और किस तरीके से सेल करना है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता रखा है अपने पिछले वाले वीडियो में। तो आप वो वाला वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको सेल करना है, और आपका जो टारगेट रहेगा वो आज का लो रहेगा, ये वाला। ठीक है, अब बाई साइड के लिए क्या करना है? बाई साइड के लिए आपको अब इस चीज़ का, इस वाले जोन का और इस वाले लेवल का आपको वेट करना है। ये जो लाइन मैंने खींची हुई है, ये वाली, ये लाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कल को मान लीजिए गैप अप अगर ओपन होता है, यहाँ कहीं पर अगर गैप अप ओपन होता है, इस लेवल को भी काट देता है, इसको भी काट देता है, ठीक है, तो और क्लोज़ कर देती है कैंडल, तो फिर तब जा कर के आप लोग बाई साइड के लिए देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लेवल को जैसी काट दिया वैसी बाई साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, पहले तो या तो रिटेस्ट हो इसका, या कोई स्विंग बनाए यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आए, तब जा कर के आप लोग एक बाई साइड का लेंगे। वो भी आपका टारगेट होगा ये वाला जोन। ये वाला जोन बहुत इम्पोर्टेंट है भाइयों, ये वाला जोन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला जोन, ये जोन, दोनों जोन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये है बाई के लिए। आपको इस लाइन का वेट करना है। ये जो लाइन मैंने खींची हुई है, अगर ये कटती है कल या फिर परसों कभी भी, तब जा कर के आप लोग बाई साइड का सोचेंगे। ठीक है, उससे पहले आप मत करिएगा। ये जो मैंने दो बॉक्स मार्क कर रखे, आप यहाँ से सेल अटेम्प्ट करिएगा, ये दो बॉक्स से सेल अटेम्प्ट करिएगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जा कर के। और दूसरी बात यह है, बड़े टाइम फ्रेम में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ। पहले बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी का आप ये वाला लेवल मार्क करिए, ये वाला। ठीक है, अगर इसमें 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी तो फिर तब आप बाय साइड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी तो आप बाय साइड के लिए जा सकते हैं। और आप ये भी देखिए कि अगर आपको सेल करना है तो कहाँ से करना है, ये भी तो है कि सेल करना है तो कहाँ से करना है। मैंने कल को आपको बताया था कि ये जहाँ पर अभी ये बन रखा है, ये जहाँ पर बन रखा है, यहाँ पर ट्रेड मत करिएगा आप इस बॉक्स में। मैंने कल को आपको बोला था इस बॉक्स में ट्रेड मत करिएगा, या तो कटने का वेट करिएगा, ठीक है, ऊपर टूटने का वेट करेगा या फिर नीचे टूटने का वेट करेगा। अब मेरे हिसाब से जो मैं प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ यहाँ पर, क्या हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है यहाँ से इस वाले जोन तक के लिए शायद। ठीक है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाले जोन के लिए। ये मेरा प्रिडिक्शन है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मार्केट एक तरफ भी भाग सकता है, लेकिन ये मेरा प्रिडिक्शन है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट इनमें से किसी भी एक जगह का अगर स्टॉप लॉस लेती है, फॉर एग्जांपल कि ये यहाँ से नीचे की तरफ गई लेकिन कैंडल क्लोज नहीं करा, इसने कैंडल ऊपर ही क्लोज करा यहाँ पर। ठीक है, कैंडल अगर इसने ऊपर क्लोज करा इसके, तो आप यहाँ से बाय साइड
अपना ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट काफ़ी अच्छा टारगेट मिल जाएगा आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टारगेट मिल जाएगा आपका पूरा का पूरा यहाँ तक का। ठीक है, ये आपको टारगेट पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्यों क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं इतना कॉन्फिडेंस से। आप ये देखिए कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इस वाले जोन पे, इस वाले जोन पे बैठे हुए हैं सेलर्स, ठीक है। इनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर और यहाँ पर इस वाले जो आज का क्लोजिंग आया, इन दोनों एरिया में जो आपका स्टॉप लॉसेस होगा वो कहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ठीक है, नीचे की तरफ होगा तो एक स्पाइक आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्पाइक नहीं मिलेगा आपको, वो स्पाइक मिलेगा आपको। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर इसने स्टॉप लॉस अगर काटे तो ये पूरा स्पाइक मिल जाएगा आपको यहाँ तक। ठीक है, ये अच्छा खासा स्पाइक है, ये पूरा का पूरा स्पाइक मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद मार्केट को तो रनिंग के लिए कुछ चाहिए ना, जाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो मार्केट क्या करेगा कि ऊपर जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं उसको हंट करने के लिए जा सकता है। अब वो किस तरीके का पैटर्न बनाता है, क्या करता है, तो वो हम लोग उस हिसाब से देखेंगे कि किस तरीके का पैटर्न बनाता है। प्लस दूसरी बात यह है, मैं आपको एक जोन दिखाता हूँ। अगर हम लोग 1 घंटे के उसमें हैं तो ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा बाइंग का जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट कहीं से भी पलट सकती है, कहीं से भी। आप सोचोगे सेल 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 और मार्केट आपको लेकर के चले जाएगा ऊपर, और तब आप करते रहेंगे नुकसान। ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया बाइंग का है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया बाइंग का मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से कहीं से भी मार्केट पलट सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। पहली बात यह है, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, अब इसका रीज़न भी है कि किस किस वजह से यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्या क्या रीज़न है, वो सारी रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये देखिए पहला तो आप ये एक ट्रेड लाइन आ रही है, ये एक ट्रेड लाइन आ रही है। ठीक है दोस्तों, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत बाकी है जगह, लेकिन फिर भी ट्रेड लाइन आ रही है। ये जो, एक मिनट रुकेगा, ठीक से नहीं बना। ये ट्रेड लाइन आ रही थी, ठीक है, ये तो एक ये ट्रेड लाइन, प्लस अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं आपको, अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं आपको, तो ये देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम फिबोनाची लगाए यहाँ से, ये मैंने टॉप पकड़ लिया, ठीक है, इसका लेवल देखिए आप, 50% टच कर दिया है, 60% यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर क्यों आ रहा है, यहाँ पर इस वजह से आ रहा है। ये जो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया हुआ, परसों की वीडियो में भी बताया हुआ, यहाँ पर एक गैप है। ये गैप विक्स के वजह से है, यहाँ पर बॉडी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी नहीं है इस वजह से। ठीक है, तो ये जो जोन है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर नोटिस करिएगा कि यहाँ से मार्केट किस तरीके का बिहेव कर रहा है, सेलिंग किस प्रकार की आ रही है, सेलिंग किस प्रकार की आ रही है। ठीक है, सेलिंग किस प्रकार की आ रही है, और
क्या बिहेव कर रहा है मार्केट। और जैसा कि मैंने आपको बाय और सेल का बता ही रखा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, अगर मार्केट, अगर ये आपका जोन है, एक सपोर्ट है, ठीक है, अच्छा सपोर्ट है ये, और एक ये रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद इसको काट दिया, और उसके बाद इसको काट दिया, ऊपर गई यहाँ से। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो वो किस तरीके से आ रही है, आपको वो बिहेव चेंज करना है, पहला नोटिस करना है, ठीक है। दूसरा, जब ये आपके जोन में आए यहाँ पर, तो जो ये पुल बैक है, ठीक है, क्या इसको काट रहा है। काटने के बाद आपको यहाँ इस जगह पर कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। अगर मार्केट सीधा जा रही है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे रूल के अंडर में नहीं आता। इसको काटा मार्केट ने, मार्केट को फिर से वापस आने दीजिए, ठीक है। तब जा कर के आपका यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट होता है, और उसके बाद आपका टारगेट जो है ये वाला हाई रहता है, ये हाई रहता है आपका टारगेट, ये है। ये है बाइंग का तरीका, और सेलिंग का भी इसके ठीक अपोजिट है, ठीक है। लेकिन कभी कभार एक कैंडल में भी होता है, कभी कभार बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, वो लाइव मार्केट में पता चलता है, ठीक है। लाइव मार्केट में पता चलता है कि मार्केट किस तरीके का बिहेव कर रहा है, क्या करना है हमें उस टाइम पे, कितने कभी स्टॉप लॉस बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, कौन सा स्टॉप लॉस लेना है हमें, कौन से टाइम फ्रेम में जंप करना है, ये सारी चीज़ें रहती है। छोटा टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है, बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इतना इजी है, आपको मूव भी फटाफट करना पड़ता है बड़े से छोटे टाइम फ्रेम में। अगर आप 5 मिनट के, फॉर एग्जांपल अगर आप एक घंटे का चार्ट देख रहे हैं, 1 घंटे के चार्ट में अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको तो आधा घंटा या फिर 1.5 घंटा आपका वैसे ही लग जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मार्केट इतनी जल्दी कोई इस तरीके का, जो मैंने यहाँ पर ये वाला सिनेरियो बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आधे घंटे में दे दे, ठीक है। 1 घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं, सॉरी 15 मिनट कह रहा हूँ मैं, ये 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है, किस तरीके का बिहेव करेगा वो उस टाइम पे पता चलता है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 मिनट में ज़्यादा ईजी रहता है हमें, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में वो काफ़ी फटाफट बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 मिनट का टाइम लेगा, या फिर आधे घंटे का टाइम लेगा मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद वो एक डायरेक्शन देगा हमें 1 मिनट के चार्ट फ्रेम में, ठीक है, डायरेक्शन देगा। लेकिन ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो है, ये मैं बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ एंट्री लेने के लिए, ये मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं कह रहा, पहली बात। और दूसरी बात, मैं आपको एक दोस्त का मेरे को मैसेज आया था कि सर इस जोन को तो काट दिया, फिर उसके बाद क्या करें। जैसे ही अगर मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपका ये यहाँ से सेलिंग आई, मान लीजिए, ठीक है, सेलिंग आ रही है, आपका ये जोन काट दिया, तो यानी कि ये जोन आपका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अगर इस रेजिस्टेंस पे आ करके अगर आपको कोई भी एक बेरिश कैंडल मिलती है, तो फिर आप उधर से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं, उधर से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने ये नोटिस करा हुआ है, मेरे कुछ फ्रेंड लोग हैं, और वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ से किस तरीके से करना है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से सीधा सेल अटेम्प्ट करना है, आपका टारगेट ये वाला स्विंग रहेगा, बस। आपको इतना सोचना नहीं है, आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए इन चीज़ों को, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा है, हर चीज़ करा है, शुरू से सीखा हुआ है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, कट जाता है, तो वो सपोर्ट का काम करता है। तो जब भी मार्केट वहाँ पर आएगी तो वो आपको सपोर्ट देगी, आपको वहाँ से बाय करना है, स्टॉप लॉस उसके नीचे का रखना है आपको, बस टारगेट अपना जो पहला स्विंग होगा वो आपका टारगेट होगा। अब स्विंग वो कभी कभार बड़े स्विंग भी बनाता है, कभी आपको इम्पल्सिव मूव जो है वो काफ़ी अच्छा इम्पल्सिव मूव मिल जाता है, वो जोन काफ़ी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा जोन होता है, ठीक है। लेकिन बड़े जोन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आती है, प्रॉब्लम इस वजह से आती है जब वो रिट्रेसमेंट लेता है, या फिर कुछ बिहेव नहीं करता ठीक से,
तब जा कर के कुछ भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसके अंदर तो पूरा का पूरा वो कंसोलिडेशन एरिया बना सकता है अपना, ठीक है। और उसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं लेते। कभी भी उस एरिया पे ट्रेड मत लीजिएगा जो एक बार स्विंग हाई कट चुका हो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर यहाँ से एक मार्केट आ रही है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से गई, इसने ये काटा, ठीक है, अब आप ये काटा, ठीक है, रीटेस्ट हुआ, ये पूरा का पूरा यहाँ तक गया। अब आप इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, आप अगर इसके बीच में अगर कुछ भी चल रहा है ना, आप कोई कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सेल साइड हम अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ मार्क कर दिया कि चलो ठीक है, यहाँ पर आपका FVG है या फिर OB है या फिर कुछ भी है, कुछ भी आपका सपोर्ट लाइन है कि मैं यहाँ से बाय करूँगा, श्योर थोड़ी ना है कि यहाँ से जो मार्केट है वो यहाँ तक क्या है, इधर से भी जा सकती है ऊपर, ठीक है, न्यूज़ आ गई तो इधर से भी जा सकती है, या फिर इधर ही क्या कहते हैं, टाइम कंसोलिडेशन करके इधर से भी चली जा सकती है। आप उस तरीके से उस तरीके से नहीं वो कर सकते कि हाँ कि मार्केट जैसा आपने सोचा है उसी तरीके से जाएगी। मार्केट जिस तरीके से जा रही है आपको उस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको बाय लेना है, सेल लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर कटता है तो क्या करना है, आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का, मैंने आपको बता दिया। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। अब जो है हमारे पास ये जोन है जहाँ से हम लोग सेलिंग करेंगे, ठीक है। ये वाला जोन जो है ये हमारा सेलिंग का है पहला, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया। अब ये देखिए कैंडल क्लोज कर दिया ये 5 मिनट में, ठीक है। तो हमारे लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारे पास ये वाला जोन है, ये सेलिंग का है पहला। और दूसरा जोन हमारा सेलिंग का कहाँ है? दूसरा जोन हमारे पास सेलिंग का यहाँ पर बनता है, ये वाला नहीं, मिनट रुकिएगा, ये वाला दूसरा जोन हमारे पास ये वाला बनता है, ठीक है। दूसरा जोन हमारे पास ये वाला बनता है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं आपको, पहला अटैम्प्ट आपको यहाँ से करना है, इसको काट देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस तो यहाँ पर भी होंगे ना, ऐसा तो नहीं है स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं होंगे, तो आप कह ही नहीं सकते कि हाँ कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट को तो रुपए चाहिए ना, ऊपर तो रुपए पड़े हुए हैं ना। तो फिर इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आप यहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं एक सेल साइड का, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट ये वाली लाइन काट देता है जो मैंने आपको बताया, ये ग्रीन लाइन अगर काट देता है और कैंडल क्लोज कर देता है, तो आप यहाँ से फिर बाय साइड के लिए नहीं सेल साइड के लिए नहीं सोचेंगे। यहाँ से फिर आप बाय साइड के लिए ही सोचेंगे, आप सेल साइड के लिए नहीं सोचेंगे, ठीक है। और आपका टारगेट ये रहेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कल की जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। निफ्टी में भी मैंने आपको बता ही दिया, निफ्टी में एक बार और बता देता हूँ मैं आपको। निफ्टी भी सेम ही है आपका 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये देखिए इसने इसका लो काट दिया है, ठीक है। ये सारा इंड्यूसमेंट है, ये जो मैंने मार्क कर रखा है ये सारा का सारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। आपको पहला अटैम्प्ट यहाँ से लेना है। अगर ये फेल हो जाता है तो ये देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। अगर ये इसको काट देता है तो आपको सेल अटैम्प्ट करना है। सॉरी दोस्तों, ये निफ्टी में ये है कि ये है मेरा एक तो जोन जो मैंने मार्क कर रखा है पहले से,
ठीक है। यहाँ से मैं एक बार सेल अटैम्प्ट करूँगा, ठीक है। दूसरा ये है मेरा जोन, न ये मौका लीजिए। और दूसरा यहाँ से, यहाँ इस वाले जोन से करना है मुझे, ठीक है। ये दो जोन मैंने आपको बता दिए निफ्टी में, ठीक है। इसको काटता है, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ तक का वेट करिएगा, आप यहाँ से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेड लाइन है, अगर इस रेड लाइन को अगर काट दिया तो आप यहाँ से फिर सेल साइड के लिए नहीं सोचेंगे, ठीक है दोस्तों, सेल साइड के लिए नहीं सोचेंगे। कैंडल क्लोज होनी चाहिए, मैं कैंडल स्वीप की बात नहीं कर रहा हूँ, कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और नीचे की साइड में तो मैंने आपको कल को लेवल सारे के सारे बता ही दिए, ठीक है। और ये भी बता दिया है कि कम से कम इस वाले जोन में, ये वाले जोन में, इसमें तो आप करना ही मत कुछ, ठीक है, ये बेकार है, इसमें मत करना, आपके रुपए फालतू में ख़राब होंगे, तो करना मत, ठीक है। बाकी अगर और तो बाकी अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आते हैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी देखें हम लोग, तो देखिए मेरे हिसाब मतलब जितना मेरा है समझना कि निफ्टी के पास तो अभी है नीचे जाने का, निफ्टी के पास है अभी नीचे जाने का, लेकिन फ़र्क ये है कि निफ्टी ने इनसाइड कैंडल बना रखी है। ये देखिए क्लोजिंग इसी के अंदर कर रखी है। ये जो कल की कैंडल थी, ये देखिए कल की कैंडल थी, क्लोजिंग इसी के अंदर कर रखी है, ठीक है, इसी कैंडल के अंदर क्लोजिंग कर रखी है। बस ये दिक्कत है, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज़ कर देती तो फिर हम कुछ सोच सकते थे, लेकिन क्लोजिंग इसी के अंदर कर दिया। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं काफ़ी एक दो चीज़ें और आपको एक साइकोलॉजी टाइप का बताना चाहता हूँ आपको। अगर एक कैंडल 1 डे की, ठीक है, जब क्लोज़ होती है और उसके बाद मार्केट अगले दिन अगर गैप डाउन या फिर गैप अप होती है और एक तरफ का हाई या लो अगर ब्रेक कर देती है और उसके बाद रिवर्स करती है, तो आप उस रिवर्सल में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ से कैंडल जो है वो जो पिछले वाले कैंडल का जो लो है, वो सॉरी हाई है या फिर लो है, उसको ब्रेक करेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं इसमें। आप ये देखिए, कैंडल ऊपर से नीचे आई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्लोज़ करा, उसके बाद देखिए आप कि उसके बाद मार्केट ने क्या करा। मार्केट पहले इसने इसका लो लिया, ठीक है, ऊपर गई, यहाँ पर क्लोज़ करा, कोई बात नहीं। अब उसके बाद अगले दिन देखिए, अगले दिन फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर ये वाला कैंडल देखिए, यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ क्लोज़ हुआ, ये लो हुआ। ये वाला कैंडल देखिए, इसने क्या करा, इसने पहले ऊपर लिया, ऊपर का हाई कटा, उसके बाद सीधा इसने कहाँ का लो लिया, सीधा इसने यहाँ से लेकर के जब इसका हाई कटा नीचे का लो ले लिया, इसके नीचे का लो, ये देखिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। अब ये देखिए, ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल है, इसने इसका हाई काटा, ठीक है, ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग करा, ऊपर गया ये, उसके बाद देखिए नीचे पूरा आया, कैंडल क्लोज फिर यहाँ पर करी। लेकिन आपको तो टारगेट मिल गया ना, यहाँ पर आपको तो टारगेट मिल गया।
हर कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा मिल जाएगा। आप कहीं कोई सा भी चार्ट उठा करके देखें, इसमें कोई सा भी पैटर्न उठा करके देखें या फिर कुछ भी देख लें, ठीक है, 1-2 दिन से ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। 1-2 दिन से 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैक्सिमम कह रहा हूँ, ये मैक्सिमम 8-9, ठीक है। बाकी आप कभी भी आप देख लीजिए, आप ऐसा वो ही नहीं होगा। हाँ, अगर गैप अप हो जाता है, काफ़ी अच्छा गैप अप हो जाता है तो वो बात अलग है। लेकिन अगर नॉर्मल वे में बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मल उसमें चल रहा है मार्केट, तो काफ़ी अच्छा आपको टारगेट मिल जाता है। प्लस आप ये देखो, 2-3 चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है। पहला क्या, पहला तो ये बताया कि साइकोलॉजी कैसा काम करती है। अगर ऊपर के अगर इस तरीके का अगर कुछ भी बिहेव होता है, ठीक है, तो आप उसके अपोजिट में आप लोग टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको अभी एक पैटर्न वगैरह बताया था, आप उसके मुताबिक भी ले सकते हैं। तीसरा तीसरा देखिए, तीसरा हर यूट्यूब में के पास है ये वाला कि 15 या फिर आधे घंटे का आप लोग टाइम फ्रेम लगाओ, उसका हाई लो मार्क करो, कहीं पर भी कटे आप उधर की साइड का ट्रेड ले लो, ठीक है। या फिर मार्केट का जब स्टार्टिंग होता है, जब मार्केट खुलता है, मार्केट के खुलने के बाद, ठीक है, कम से कम 10:30 11 बजे के बाद जो भी ट्रेड हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद आप बंद कर दो। उसके बाद 1-2 बजे के बाद आप फिर से ट्रेड ले लो। जिस तरफ का मार्केट जाएगा वो उसी डायरेक्शन में चले जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है, जो कि हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए सारा टाइम कंसोलिडेटेड है, सारा दिन कंसोलिडेशन में चल रहा है, पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट को लेकिन मूव करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट पूरा दिन तो कंसोलिडेशन में चलता है, लेकिन मार्केट को एक तरफ मूव करना है, ठीक है। पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में चलेगा, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में चलेगा, लेकिन लास्ट में क्या करता है, वो एक बहुत अच्छा मूव दे देता है, ठीक है, बहुत अच्छा मूव दे देता है। तो उसको किस तरीके से आप लोग पहचान सकते हो, उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि आप लोग किस तरीके से पहचान सकते हो उसके लिए। ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट ना यहाँ से ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, आप वो जोन मार्क कर लो, ठीक है, मार्क कर लिया आपने वो जोन। जिस साइड का वो ब्रेकआउट करे ना, आपके उसके अपोजिट साइड का आपको ट्रेड लेना है। आप अपोजिट साइड का ट्रेड लोगे, लेकिन वो जो ट्रेड आप लोगे वो एक बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। उसके इससे पहले मार्केट कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है कि नीचे से आ रही है, क्या चीज़ है, ठीक है, कहाँ पर जोन बन रहा है आपके, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ पर आपको सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है, पहले कहाँ पर टच हो रहा है, कहाँ से मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ अच्छा पता चला हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए, और साथ में सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और मैं आपको फिर ऐसी और काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट बताता रहूँगा, और हर कैंडल है जिसके बिहेवियर के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, और काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। अभी मेरे पास जब मेरे पास सब्सक्राइबर हो जाएंगे अच्छे से, तब मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी डिटेल बताऊँगा। चलिए ठीक है, रखता हूँ मैं। चलिए, ख्याल रखिएगा आप अपना। चलिए मिलते हैं फिर कल को नेक्स्ट वीडियो में।